प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। माघ मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए उनके ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने को लेकर सवाल उठाया है और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद धार्मिक और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा शंकराचार्य के रूप में सार्वजनिक कार्यक्रमों, शिविरों और धार्मिक आयोजनों में भाग लिया जा रहा था। इसी बीच प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई कि ज्योतिष पीठ शंकराचार्य पद को लेकर पहले से ही विवाद और न्यायालय में लंबित मामले मौजूद हैं। इसी आधार पर मेला प्रशासन ने नोटिस जारी कर पूछा है कि वह किस अधिकार और आधार पर स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि माघ मेले जैसे बड़े और संवेदनशील धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार का भ्रम या विवाद फैलने से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि संभावित व्यक्ति किस वैधानिक और परंपरागत मान्यता के आधार पर शंकराचार्य की उपाधि का उपयोग कर रहा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इस नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह धार्मिक मामलों में प्रशासन का अनावश्यक हस्तक्षेप है। समर्थकों के अनुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ परंपरा के अनुसार शंकराचार्य घोषित किया गया है और वे लंबे समय से इसी पद पर धार्मिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उन्होंने इसे साधु संतों की गरिमा पर सवाल उठाने वाला कदम बताया। वहीं प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था और कानून के दायरे में स्पष्टता लाने के लिए उठाया गया कदम है। माघ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ा आयोजन है। ऐसे में किसी भी विवादित दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धार्मिक मामलों के जानकारों का मानना है कि शंकराचार्य पद को लेकर देश भर में पहले से ही मतभेद और कानूनी विवाद चल रहे हैं। ऐसे में माघ मेले जैसे मंच पर इस मुद्दे का उभरना स्वाभाविक था। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रशासन को क्या जवाब देते हैं और प्रशासन उसके बाद क्या रुख अपनाता है। कुल मिलाकर प्रयागराज माघ मेला प्रशासन द्वारा भेजा गया वह नोटिस न केवल धार्मिक विवाद को फिर से चर्चा में ले गया है बल्कि प्रशासन और संत समाज के बीच टकराव की आशंका भी बढ़ रहा है। आने वाले 24 घंटे इस पूरे मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका हो सकते हैं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।